गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग के बीच सबसे आसान तरीका से मेथड से वर्ग निकालने के लिए बताएंगे। एक स्क्वायर और एक स्क्वायर रूट के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन अभी सबसे पहले आप सीखिए एक स्क्वायर वर्ग। एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। और एक ट्रिक आपको हर जगह पे महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले देखिए वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या है, एक स्क्वायर क्या है। देखिए 1 से 10 तक तो आपको एकदम किसी हालत में एकदम याद ही रखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 तक चलते हैं। 10 तक का वर्ग आपका बहुत ही आसान है। सब तो आसान ही है, लेकिन बिना मल्टीपल किए हुए, बिना गुना किए हुए हम आपको एक स्क्वायर का एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। ये तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है और 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है और 6 का 36, 49, 7 का 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। 10 का देखिए, जब भी आपको एक स्क्वायर निकल कर आएगा, उसका जो इकाई अंक जिसको हम बोलते हैं वंश, इकाई वंश के स्थान पे अगर मान लेते हैं कि 1, जब भी एक स्क्वायर निकल के आएगा 1 4 9 16। अब देखिए, अब यहां से देख के चलते हैं कि जब भी हम वर्ग निकालते हैं, तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। 1 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 1 4 5 6 9 होगा। और एक तो आप जानते करते हैं कि फिर शून्य होता है। शून्य का तो शून्य, उसका भी इकाई अंक शून्य होगा, किसी का वर्गमूल का। अब देखिए एक मेथड, इसको भी ध्यान से देखिए। जिसका अगर शून्य है तो शून्य तो है ही, लेकिन जिसका अगर इकाई अंक पे 1 रहेगा, वो आपका इसमें 2 रहेंगे। कौन कौन? एक रहेगा आपका 1 और एक रहेगा आपका 9, क्योंकि 9 का वर्गमूल एक स्क्वायर कीजिएगा तो देख लीजिए आपके पास कितना आया है, 81 आया है। तो 81 तो 1 आएगा ना, और 1 का 1 होता है। इसके बाद अगर 4 लेकर चलते हैं, 4, तो 4 के लिए जिसका यूनिट इकाई 4 हो, वो होगा आपका 2। वो कितना होगा? एक हो जाएगा आपका 2 और एक हो जाएगा आपका 8। कितना होगा? 8। जिसका अगर यूनिट इकाई अंक अगर 4 हो, उसको जब भी हम देखेंगे तो 2 होगा, न तो फिर 8 का होगा। देख लीजिए 8 का 8 64, 64 4 यूनिट हो गया। अब यहां देखिए 2, तो 2 का कितना है? 4 है। मतलब इकाई अंक सबसे, अब देखिए 5, तो 5 सिर्फ 5 का ही होता है। 5 का अगर स्क्वायर करेंगे, जिसके अगर लास्ट में अगर 5 रहेगा तो समझिए कि 5 से ही लगाएंगे। जिसके लास्ट में 4 रहेगा तो सोचिए कि उसका स्क्वायर 2 होगा, और नहीं तो 8 से लगाएंगे। जिसका अगर स्क्वायर यूनिट इकाई 1 रहेगा, उसको समझिए कि चाहे 1 से लगाएंगे या ना तो 9 से लगाएंगे। फिर देखिए 6 रहेगा जिसका, तो 6 रहेगा उसके लिए, तो 6 के लिए देखिए ध्यान से, पहले आपको 4 होगा, क्योंकि 4 का एक वर्ग करते हैं तो 16 आता है। यूनिट इकाई अंक आपका 6 आ गया। इसको जब 6 का आप जब वर्गमूल निकालिएगा, उसमें भी आएगा कितना? तो 6 का भी निकालिएगा तो यूनिट अंक 6 ही आएगा। देख लीजिए ध्यान से,
6 के 36 आया है 36, 4 का कितना आया है तो 16 आया है। अब 9 को लेकर चलिएगा तो 9 में लेकर चलिएगा तो 9 हो जाएगा आपका 2 अंक, कौन कौन है 3 का और एक हो जाएगा 7 का, क्योंकि 7 को जब वर्क करेंगे तो यूनिट अंक देख लीजिए कितना है 9, और जब 3 को करेंगे तो कितना है 9। ये इस तरह से वर्गमूल निकालने में बहुत सहायता करेगा, ये बहुत ही सहायता करेगा। लेकिन आप देखिए इससे तो फर्स्ट था, पहला नियम था उसको बता दिए, लेकिन इससे शॉर्ट तरीका डबल डिजिट अंक 2 डिजिट। अब चलते हैं 2 डिजिट का जो यहाँ नंबर से 10 है, 10 का तो 100 आ गया, लेकिन अगर इसमें हम लेके चलते हैं 2 डिजिट कहां से तो 10 से लेके 99 तक आप निकाल सकते हैं, कोई 10 का तो निकाल दिए। चलते हैं 11, 12, 13, 14 किसी को ले लेते हैं, चलते हैं 12 ले लेते हैं। अब 12 ले लिए तो 12 को देखिए ध्यान से, 12 का एक स्क्वायर कितना होता है, एक स्क्वायर रूट नहीं बता रहे, एक स्क्वायर से बता रहे हैं। इसका देखिए 1 है, इसमें छोटी कोष्ठ के अंदर 1 है तो 1 2 दोनों का मल्टीपल कर देंगे। दोनों को मल्टीपल करने के बाद देखिए इसका वर्ग है, यहाँ पावर 2 है, इसको भी मल्टीपल कर देंगे और लिख देंगे 2 दूनी 4, यहाँ लिखिए 4 को आप लिख सकते हैं 0 4 के पहले 0 लगा दीजिए, डबल डिजिट बना दीजिए, एक स्क्वायर रूट में एक स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। अब आइए इसको एकदम आसान तरीका है, ध्यान से देखें समझ लें और बताते जाएं बनाते जाएं। 1 का एक स्क्वायर 1 होता है, 1 को हम 0 1 लिखेंगे। 2 का एक स्क्वायर 0 4 होगा, मतलब 2 का एक स्क्वायर 4 होता है, 4 का पहले 0 लिख सकते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि 0 1 लिखेंगे, इसको बराबर हम 0 1 कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर 1 0 लिखेंगे तो इसका मतलब तो 10 हो जाएगा, इसलिए इधर 0 लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इधर 0 रहेगा तो संख्या 10 हो गया, इधर 0 है तो 1 का 1 है, इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखा जाए 0 4, अब इधर से एक बात ध्यान रखना है कि इधर से एक अंक को छोड़कर अब इधर लिख देना है। देखिए ये आपका यूनिट कितना है 4, तो यहाँ लिखा जाएगा 4, ए कितना है 0, तो यहाँ लिखा जाएगा कितना 0। अब इसको ऐड कर लीजिए, अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड मैंने जोड़ लीजिए, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब 12 का एक स्क्वायर कितना हो गया 144। डिजिट का कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 35 है, इसको ले लिए, 35 को लेके चलते हैं 3 गुने 5 गुने 2, अब इसको मल्टीपल करिए तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, माने 15 5 से 15, 15 दूनी 30 हो गया। आइए इसको लेके चलते हैं, अब स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक स्क्वायर निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9 होगा। ये 1 डिजिट है, इसको 2 डिजिट बनाएंगे 0 लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये है 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा। आप देख के चलिए इस वीडियो में बताए थे कि इधर से एक अंक को छोड़ देना है। चलिए इसका इकाई अंक कितना है 0, इसका इकाई अंक 0, वंश है 0 और टेंस है कितना 3। चलिए वंश इधर छोड़ देना है, वंश को यहाँ से लिखेंगे और टेंस आपको यहाँ आ जाएगा दूसरा नंबर पे। इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे कितना होगा 5, कितना होगा 2, ये कितना होगा 12, माने 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसी तरह से आप लेके चलते हैं, फिर ले लीजिए यहाँ पे 50 का। चलिए 50 को ले लीजिए, इसमें भी आपको देख के चलना है कि 50 का क्या होगा, जब 0 यूनिट रहेगा, इकाई अंक 0 रहेगा तब। तो 50 को लेके चलते हैं तो 5 गुने 0 गुने 2, सबका मल्टीपल तो 0 में होगा, सबका मल्टीपल क्या होगा 0। अब 0 है, ये 1 है, तो यहाँ 0 इसको हम डबल 0 भी बना सकते हैं डबल अंक के लिए। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा कितना 0, और 0 है तो डबल 0 बना दीजिए। आइए इधर से 1 यूनिट को आपको क्या करना है छोड़ देना है, तो छोड़ देना है, यहाँ छोड़ दीजिए, इसका 0
यह भी 0, यहाँ भी 0, इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 0 0 5 2 माने 50 का वर्ग कितना होता है? 2500 आ गया आपका वर्ग। फिर देखिए अगले, ये फर्स्ट मेथड है, आप सेकेंड मेथड से इसको बताने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड से उसके बारे में समझें। चलिए देखिए, सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड भी बताएं, इसी का जस्ट सेकेंड मेथड बताने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड में क्या है कि अब 87 का होल स्क्वायर, मतलब 87 का स्क्वायर लेंगे। अब 87 इसमें देखिए 2 डिजिट है। अब 2 डिजिट है तो इसमें लेके चलना है कि नियरेस्ट, नजदीकी, किसका नजदीकी है। अब इसको नजदीकी देखना है कि ये नजदीकी 80 का है कि ज्यादा नजदीकी, क्लोजली, जिसको नजदीकी खास बोलते हैं। 90 का नजदीकी है कि 80 का नजदीकी है। तो यहां देखिए ये 90 का ही नजदीकी ज्यादा आ रहा है। 90 का मतलब आप देखिए 90 इसमें कितना संख्या घट रहा है, तो इसमें घट रहा है कितना? तो 3। देखिए 3 अगर यहाँ पे ऐड करेंगे, 3 हम जब ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। आप देखिए जितना ऐड कीजिएगा उतना ही सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, मतलब जितना ही जोड़िएगा उतना ही घटा दीजिएगा। जितना जोड़िएगा उतना ही घटा दीजिएगा। और घटाने के बाद क्या करना है? घटाने के बाद क्या करना है कि आप देखिए इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 आ गया। अब इसी में से जस्ट अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? तो 84 आ जाएगा। 84। अब देखा जाए ध्यान से, यहां पे 3 को जोड़ दिए तो 90 आ गया, और 3 को घटा दिए तो 84 आ गया। लेकिन जितना हम जोड़े हैं और जितना घटाए हैं उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 3 का वर्गमूल कितना होगा? 9 होगा। 3 का वर्गमूल कितना होगा? 9। तो इसको डबल बनाने के लिए हम 0 दे देंगे इधर। लेकिन 9 1 डिजिट है। 9 कितना डिजिट? 1 डिजिट। अब 1 डिजिट जब 9 है, अब यहां पे देखना ध्यान से, इसमें मल्टीपल कर देना है। ये मल्टीपल में रहेगा हमेशा। अगर यहाँ पे 9 है, 1 डिजिट है, जब 1 डिजिट उधर रहेगा तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 1 डिजिट रहेगा तो 10 से डिवाइड कर देंगे, और जब 2 डिजिट रहेगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अभी तो 1 डिजिट है, 10 से डिवाइड कर दिए। कितना आ गया? 9 मल्टीपल 84, यहाँ आ गया आपका 09। इसको गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद कितना आ रहा है? 9 में 4 से करेंगे 36। इसका कैरी कितना आया? तो कैरी इसका 3 आ गया। और 8 में 9 से करेंगे तो 72। 72 में 3 को ऐड करिएगा तो कितना आएगा? तो 75 आ जाएगा। आप देख लीजिए 75। अब इसको आपको ऐड कर लेना है। क्या ऐड कर लेना है कि एकर 1 डिजिट को छोड़ देना है। अब इसको इसमें ऐड कर लेना है। 2 माने 2 जो यूनिट है यहाँ, टेंस जो है, टेंस जिसको दहाई बोलते हैं, यहाँ से एक वाला छोड़ देना है, 1 यूनिट को छोड़ देना है। और 1 यूनिट को छोड़कर जो यहाँ बचेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। आइए ऐड कर लीजिए। इधर से आपका 75 है, 6 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा। अभी कितना है? 9, तो 9 होगा। ठीक। अब देखिए ये कितना हो गया? तो 75 और 69 मतलब 7569 जो इसका वर्ग हो गया। सेकेंड मेथड था, इसका वर्ग हो गया डबल डिजिट का। ट्रिपल डिजिट, ये देखिए इसे ट्रिपल डिजिट बनाने में बहुत ही आसान लगेगा। इससे ट्रिपल डिजिट ही बनेगा। डबल डिजिट थोड़ा सा उस मेथड से, फर्स्ट मेथड से बनाए हैं, लेकिन इससे जब भी बनाइएगा। लेकिन एक और लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 54 को ले लेते हैं।
समझने के लिए, अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो इससे ले लीजिए। 54 किसका नजदीकी है? 54 किसका नजदीकी है? तो 60 का नहीं, 50 का नजदीकी है। तो 50 का है, देख रहे हैं 50 लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस यहां हम क्या कर सकते हैं? 4 भी कर सकते हैं, और यहां प्लस 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 50 के नजदीकी ला रहे हैं। एक प्लस करके बना, एक माइनस करके बना। 50 का नजदीकी आइए, तो 50 का नजदीकी में चलिएगा, तो चलिए ये आपका जो घटाएंगे इसमें से 4 तो 15 आ जाएगा, मल्टीपल ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। और इस पे लेकर चलिए, जितना किए हैं उसका यहाँ तो 60 आ जाएगा। अब 16 आ गया, लेकिन देखना है ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 है, 10 है। यहां भी देख रहे थे 10 है, तो 10 है, इसलिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर 00 रहेगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 से। अब ले लीजिए, इसमें 5 गुने 58, और यहां कितना है? 60। गुना कर दीजिए, तो कैरी इसका कितना है? 5 से 8 में 5 से किए तो 40, कैरी 4 हो गया। यहां हो गया आपका कितना है? अब इसको ले लेते हैं, चलिए इसको बोले हैं इसमें ऐड करने के लिए। आइए 29, 29 0 में, मतलब इसको वर्क करके देख सकते हैं कि 54 का वर्क इतना आता है नहीं आता है। आसान से एकदम ट्रिकली है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। और ये आप डबल डिजिट के बारे में पढ़ रहे थे, अगले बार वीडियो जब बनाएंगे तो ट्रिपल डिजिट माने 3 डिजिट के बारे में बताएंगे वर्ग। ये अभी वर्ग चल रहा है, इसके बाद बताएंगे वर्ग माने एक स्क्वायर रूट वर्ग। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप 3 डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, एक स्क्वायर। ठीक है, धन्यवाद। समझे और ध्यान पूर्वक देखें और समझें।